हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज का जो ये विषय है जिस पर हम चर्चा करेंगे आपके साथ, ये है हमारा जो रक्षाबंधन का जो पर्व है हिंदुओं का, उसके विषय में बात करेंगे कि ये रक्षाबंधन इतना महत्वपूर्ण पर्व क्यों माना जाता है, इसके पीछे इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसको मनाने के पीछे उद्देश्य क्या है, क्यों इसको मनाया जाता है और क्या इसको करने से कुछ लाभ भी होता है। जो भी बहन और भाई इस पर्व को मनाते हैं रक्षाबंधन के, तो क्या उनको भी इसका लाभ प्राप्त होता है, और होता है तो किस रूप में होता है। तो साथियों, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि रक्षाबंधन इस वर्ष 2024 में कब है और इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। वो कौन सा शुभ मुहूर्त रहेगा कि जिसमें बहन को भाई की कलाई पे राखी बांधनी चाहिए, और यही रक्षाबंधन का सबसे महत्वपूर्ण एक तरीके से योग माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है रक्षाबंधन के पर्व पर कि वो कौन सा शुभ मुहूर्त है कि जिसमें बहन भाई के हाथ में कलाई में राखी को बांधे। तो साथियों, आज सारी चर्चा करेंगे इस वीडियो के दौरान, वीडियो में, और जो भी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं रक्षाबंधन से संबंधित, इस जानकारी को प्राप्त करके निश्चित रूप से आप इसका लाभ ले पाएंगे। और अगर आपने इसी तरीके से ही रक्षाबंधन का पर्व मनाया तो फिर आपको उसके बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी होगी। तो प्रिय साथियों, रक्षाबंधन का जो ये पर्व है सनातन धर्म के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है। जैसा कि आप सभी जानते भी हैं कि इस दिन जो हैं वो बहनें जो होती हैं वो अपने भाइयों की कलाई में राखियां बांधती हैं। और ये जो राखियां बांधती हैं ये खाली एक धागा नहीं है। जो ऐसा समझते हैं या ऐसा मानते हैं कि मात्र ये एक धागा है, तो ये उनकी बहुत बड़ी एक तरीके से नासमझी है। इस धागे की बहुत ज़्यादा वैल्यू है साथियों। वो हम आगे जैसे जैसे डिस्कशन होगा आपको चीज़ें पता लगती जाएंगी। तो ये जो राखियां बांधी जाती हैं उसके पीछे जो मोटिव होता है वो यही होता है कि बहन जो है अपने भाई की लंबी आयु की कामना करती है, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती है और उसकी उन्नति की कामना करती है। वहीं दूसरी ओर भाई जो है वो भी इस धागे को, यानी कि जिसको हम रक्षा वाला धागा कहते हैं, इस रक्षा के धागे को अपनी कलाई में बंधवाकर बहन की अपनी उम्र भर रक्षा करने का संकल्प लेते हैं, लेना चाहिए। तो ये धागा नहीं है, इसकी बहुत अहमियत है। तो साथियों, इसके महत्व के कारण ही इस दिन को सही तिथि और शुभ मुहूर्त में ही मनाना चाहिए। ये भी एक बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे पौराणिक ग्रंथों के अनुसार रक्षाबंधन से संबंधित कुछ बहुत ही रोचक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं, जैसे कि भगवान इंद्रदेव और शची, राजा बलि और मां भगवती लक्ष्मी देवी जी, भगवान कृष्ण जी और द्रौपदी जी। ये तो आप सबने महाभारत में भी देखा होगा कि द्रौपदी ने जो अपने साड़ी के पल्लू से उनकी उंगली में जो ब्लड खून निकल रहा था सुदर्शन चक्र चलाने के बाद, तो उसको रोकने के लिए जो उन्होंने उनकी उंगली में जो कपड़ा बांधा है अपनी साड़ी के पल्लू से फाड़ करके, वही कर्ज उन्होंने कब जा करके चुकाया भगवान कृष्ण जी ने भाई के तौर पे, कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी इस धागे की होती है साथियों, भाई के सर पर अपनी बहन को लेकर के।
और यम और यमुना भाई बहन हैं। यम जो है शनि के भाई हैं और यमुना यम और शनि देव की बहन मानी जाती है, यमुना नदी जो है। तो ये जितनी भी कहानियां हैं ये सब हमारे पुराणों में मिलती हैं, शास्त्रों में मिलती हैं, काफ़ी इनसे मोटिवेशन होता है। तो साथियों, इस रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो हम आपको देना चाहेंगे और अंत में आपको ये बताना चाहेंगे कि राखी बांधने का शुभ मुहूर्त भी क्या रहेगा इस बार। सबसे पहले तो इस त्योहार की जो मुख्य रस्में हैं, कौन सी वो रस्में हैं जो हमको इस त्योहार के दिन, इस पर्व के दिन जरूर उनको फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहला कार्य क्या है रक्षाबंधन के दिन? प्रातःकाल जल्दी उठें और इस दिन सूर्योदय से पहले ही स्नान करें। ये पहली रस्म है। और दूसरा, जब आप ये कार्य कर लेते हैं तो देवताओं और अपने पूर्वजों और अपनी कुल देवी और कुल देवताओं को प्रसन्न करने के लिए देव तर्पण के साथ पितृ तर्पण भी अवश्य करें। यह बहुत आवश्यक है साथियों। ये इस कान से सुन के इस कान को निकालने वाली चीज नहीं है। अगर आपने, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, अगर आप ऐसा ही करते हैं, इसका आने वाले भविष्य में आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, शुभ परिणाम। और हमेशा ही इस तरीके से ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि राखी की पूजा हमेशा अपराह्न काल यानी दोपहर में ही करनी चाहिए। और इस पर्व की तिथि और समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एक तो तिथि और एक समय। राखी बांधने के लिए ये दोनों चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई हैं, समय और तिथि। इसलिए राखी हमेशा शुभ मुहूर्त में ही बांधनी चाहिए। इस बात पर हम बराबर जोर दे रहे हैं, ये बहुत आवश्यक है। नंबर 3, भगवान श्री गणेश जी और अन्य देवताओं की भी पूजा करनी चाहिए। जिस समय हम पूर्वजों की पूजा करते हैं पहले, उसके बाद कुल देवता कुल देवी हैं उनको प्रसन्न करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, फिर अपने देवताओं की पूजा की जाती है। और देवताओं में सबसे पहले गणपति जी की पूजा करनी चाहिए और उनको राखी बांधनी चाहिए। जो बहन अपने भाइयों के राखी बांधती है, सबसे पहले गणपति जी को राखी बांधें। और जिन कन्याओं के भाई नहीं हैं उनको तो यह कार्य करना ही चाहिए। वे भगवान को राखी बांधकर भी ये त्योहार बहुत धूमधाम से मना सकते हैं, वो बहनें। आगे क्या करना चाहिए बहनों को? सबसे पहले थाली, एक साफ थाली लें, नई थाली हो तो अच्छा है। पूजा की थाली जो होती है उसमें आप अक्षत, रोली, मतलब और ये अपने राखियां, मिठाई, ये सारी चीजें आप रखें, नारियल रखें। और फिर आप सबसे पहले अपने भाई को तिलक लगाएं और फिर अपने भाई के दाहिने हाथ की कलाई पर आपको राखी बांधनी है तथा आहार में नारियल दें अपने भाई को। एक तरीके से आपकी तरफ से वो उपहार हो गया, गिफ्ट भी हो गया एक तरीके से अपने भाई के लिए। तो वो नारियल ग्रहण करें आपके द्वारा और उसके बाद अपने भाई की आपको आरती उतारनी है। और आरती उतारने के बाद फिर आप उनका, अपने भाई का मुंह मीठा करें। यह सारा कार्य करने से पहले बहनें राखी पर क्या करें? हल्दी और रोली लगाकर उसकी पूजा करें। पहले राखी की पूजा कर लें। ये भाई को तिलक करने से पहले यह कार्य आपको करना है कि बहनें जो हैं वो राखी की पूजा भी करें, हल्दी और रोली लगा करके। और यह भी ध्यान रखना है कि राखी बांधते समय, राखी जब आप बांधती हैं अपने भाई को, तो उनका मुख जो है वो पूर्व दिशा की ओर हो। भाई राखी बंधवाकर बहनों को कोई उपहार या दक्षिणा के तौर पर कुछ रुपए या कोई गिफ्ट अपनी क्षमता के अनुसार भाई बहनों को जरूर दें, उनको देना चाहिए। और खाली थाली जो है वो खाली नहीं रहनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। उस थाली में कुछ ना कुछ जो भी आपके पास देने को है अपनी बहनों के लिए, गिफ्ट है या रुपए हैं, जो भी हैं आप देना चाहते हैं, उस थाली में रखें। और कन्याएं
खाली भाई को ही ना करें तिलक, आप अपनी भाभी अगर हैं तो उनको भी करें, उनको भी राखी बांधें। पिता के भी राखी बांधी जा सकती है। अगर पिता के कोई बहन नहीं है, उनको राखी बांधने वाली कोई बहन नहीं है, तो बेटियां भी उनको राखी बांध सकती हैं। आप अपने भतीजे को भी राखियां बांध सकती हैं, भतीजी को भी राखियां बांधें अगर हैं तो। रक्षाबंधन के दौरान इन बातों का भी रखना होगा विशेष ध्यान। क्या, कौन सी वो विशेष बातें हैं? तो साथियों, नंबर 1 है पूर्णिमा तिथि के दौरान। पूर्णिमा, क्योंकि ये त्योहार जो है, पर्व जो है रक्षाबंधन का, पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाता है। तो पूर्णिमा तिथि के दौरान अपराह्न काल में, दोपहर के समय अगर भद्रा लग गई है तो रक्षाबंधन मनाने की मनाही होती है। इसी प्रकार यदि पूर्णिमा अगले दिन के शुरुआत में 3 मुहूर्तों में हो, 3 मुहूर्तों में, 3 मुहूर्त का मतलब क्या होता है? 2 घंटा 24 मिनट, यानी कि अगला दिन जब शुरू हो रहा है तो उस समय शुरू के ही 2 घंटे 24 मिनट में अगर है पूर्णिमा, तो फिर इस पर्व को विधि पूर्वक अगले दिन के अपराह्न काल में मनाना चाहिए। और पूर्णिमा अगले दिन के शुरुआती 3 मुहूर्तों में अगर नहीं है, पहले दिन की शुरुआत हुई और पहले 2 घंटा 24 मिनट तक अगर वो नहीं है पूर्णिमा, तो फिर रक्षाबंधन को पहले दिन भद्रा लगने के बाद प्रदोष काल के दौरान मना सकते हैं। प्रदोष काल के दौरान सूर्य जब अस्त हो जाते हैं तभी से ही प्रदोष काल आरंभ हो जाता है। अब हम आपको बता रहे हैं शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो और इस बार किस तारीख को यह रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। तो प्रिय साथियों, पहली बात तो यह है कि पूर्णिमा तिथि जो प्रारंभ होगी वो 19 अगस्त 2024 को 3:05 से आरंभ हो जाएगी। और यह फिर पूर्णिमा समाप्त कब होगी? यह होगी 19 अगस्त 2024 को रात्रि 11:56 तक। यानी कि ये प्रातः 3:05 से आरंभ होकर के और 11:56 तक रहेगी रात के 19 तारीख को। 19 अगस्त दिन सोमवार होगा। और रक्षाबंधन पर भद्रा, जिसका कि बहुत ही विचार माना गया है, जैसा कि हमने अपनी चर्चा के दौरान भी कहा कि अगर भद्रा लगी हो तो उस समय पर राखी नहीं बांधी जाती है, पूर्णतया वर्जित होता है। यह बहुत अशुभ समय होता है। भद्रा भी शनिदेव की ही बहन है। तो उस दिन जो रक्षाबंधन वाले दिन 19 तारीख को, 19 अगस्त को जो भद्रा है वो समाप्त होंगी दोपहर 1:31 पर। और भद्रा पूंछ रहेगी प्रातः 9:51 से लेकर के प्रातः 10:53 तक। भद्रा का जो मुख रहेगा वो प्रातः 10:53 से लेकर दोपहर के 12:37 तक रहेगा। और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा रक्षाबंधन का 19 अगस्त 2024 को? क्योंकि 1:31 तक तो भद्रा ही रहेगी दोपहर के, तो ये जो मुहूर्त आरंभ होगा 1:31 के बाद से शुरू होगा राखी बांधने का मुहूर्त। और ये रात के 9:10 तक रहेगा। दोपहर के 1:32 से लेके और रात के 9:10 तक ये शुभ मुहूर्त रहेगा। उसमें भी अपराह्न काल, जैसा हमने कहा कि अपराह्न काल में राखी बंधन होना चाहिए, तो अपराह्न काल का जो मुहूर्त है वो क्या है? वो है दोपहर 1:42 से लेकर के शाम के 4:19 तक। तो आप सबसे बेहतरीन और सबसे बढ़िया मुहूर्त जो है वो यही है। अगर इससे आप चूक जाते हैं तो फिर प्रदोष काल के समय जो मुहूर्त निकल रहा है फिर आप उसमें राखी बंधवा सकते हैं या बांध सकते हैं। यह रहेगा शाम 6:56 से लेकर रात्रि के 9:10 तक। तो साथियों, अब जैसा कि हमने कहा कि जो राखी बंधन का जो मुहूर्त आरंभ हो रहा है वो 19 अगस्त को दोपहर 1:32 से आरंभ हो रहा है। लेकिन आप में से ही हमारे कुछ ऐसे मित्र पूछना चाहेंगे कि उनकी कोई मजबूरी हो सकती है कि जिसमें या तो वो अवेलेबल ना रहें उस दिन, उस समय पर जब से वो मुहूर्त आरंभ हो रहा है दोपहर को 1:32 से लेकर रात के 9:10 तक, या तो उनकी अवेलेबिलिटी ना हो, कोई बहुत बड़ी मजबूरी हो, उनको कहीं जाना पड़ रहा हो, या वो आ ना सकें वगैरह वगैरह, बहुत कोई भी कारण हो सकता है कोई बड़ा।
तो आप में से बहुत से हमारे मित्र ये भी जानना चाहेंगे तो फिर उनके लिए क्या किया जाए, ऐसे लोगों के लिए। तो प्रिय साथियों, मैंने अभी बताया था आपको कि भद्रा का जो पूंछ है वो प्रातः 9:51 से लेकर प्रातः 10:53 तक रहेगा। तो आप भद्रा का जो पूंछ वाला जो समय होता है, इसमें राखी बंधवाई जा सकती है या बांधी जा सकती है जब कोई बहुत ही आपको मजबूरी है, तब ये कार्य आप इस समय अवधि में 19 अगस्त को कर सकते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, ये जो चर्चा थी आज की इस वीडियो में, ये आप जो अब रक्षाबंधन मनाने जा रहे हैं 19 अगस्त सन 2024 को, उसको लेकर के थी। और हम ये आशा करते हैं कि ये चर्चा से आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा और जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव हैं, काफ़ी यूज़फुल रहेंगी आपके लिए। इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। आने वाले दिनों में भी अगर आप इसी तरह ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं स्ट्रिक्टली उस पर्व के दिन, तो आपको आने वाले दिनों में इसके अच्छे और शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी, ऐसा हम आशा करते हैं। और इसके अतिरिक्त आने वाले इस रक्षाबंधन के पर्व की आप सभी को हमारी ओर से और हमारे चैनल की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो इसी के साथ प्रिय साथियों, अब हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। और साथ ही ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं दूसरे लोगों में, तो वे भी इस एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो ये इन्फॉर्मेशन है इसका उनको बेनिफिट मिल पाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक को लेकर के हम बनाते हैं उनका भी आपको लाभ मिलता रहे, सभी वीडियोस का समय पर आपको मिलते रहें वो वीडियोस, तो फिर आप उसके लिए बेल आइकन भी जरूर दबाएं अगर आपने अभी तक नहीं दबाया है। तो साथियों, अब अपने इस कार्यक्रम का समापन करते हुए, अपनी वाणी को विराम देते हुए आपने आप सभी जो प्रिय दर्शकगण हैं उनसे इजाज़त चाहेंगे। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।